मैं सुनील बोल रहा हूँ सर। कैसे हो तुम? सब ठीक ठाक है? जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक ठाक। यही हनीमून होटल में मैनेजरी कर रहा हूँ सर, किसी को कोई शक भी नहीं हो सकता। ओह, दैट्स वंडरफुल वंडरफुल। और सर, कुमार जिंदा है। व्हाट? हाँ सर, आग में जलने की वजह से उसका सारा चेहरा बिगड़ गया है, फिर भी मैंने उसे पहचान लिया। वो राय साहब के साथ था सर। राय साहब कौन? राय साहब यहाँ वालों के लिए छोटे मोटे से भगवान है। और तुम्हारे लिए? सर, कुमार के साथ होने का मतलब है कि राय साहब का साकिया से कुछ ताल्लुक हो सकता है, पर इस स्टेज पे मैं यकीन के साथ कह नहीं सकता। थैंक यू सर। सर, और वो जी, वो मेरा मतलब कि वो... हाँ हाँ, हिचकिचाने की जरूरत नहीं। सुनीता बिल्कुल ठीक ठाक है। और कुछ पूछना है और कहना है? जी नहीं। Then good luck and goodbye. It's not fair, Daddy. आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि सुनील ऑफिसर है? तुम्हें मेरा फोन नहीं सुनना चाहिए था। I'm sorry, Daddy. लेकिन मैंने इस ख्याल से फोन उठा लिया कहीं आप जाग ना जाएं। लेकिन जब मैंने सुनील की आवाज सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। बेटी। हाँ? एक बात का वादा करो, ये बात तुम अपने तक ही रखोगी। एक शर्त पर, मुझे सुनील से मिलना होगा। इम्पॉसिबल। हाँ? बेटी, इट इज इम्पॉसिबल। अरे बात डाल रहे। अरे ये घंटी से काहे खेले तो मेम साहब? बोलो क्या चाहिए? पहले आप बोलो, आपकी तारीफ। हम अपने मुंह से का तारीफ करें मेम साहब? अल मुख्तसर ये है कि हम ई होटल के मैनेजर हैं और हमारा नाम है भोलेनाथ बनारसी। पान का शौक फरमाइएगा? शौक तो हम फरमाते नहीं, लेकिन खाए को कहिएगा तो जरूर खा लेंगे आपकी खातिर। खाली मैनेजर के नाते पूछ रहे हैं, कहाँ सेवा करें हम आपकी? मुझे एक एयर कंडीशन रूम चाहिए। एयर कंडीशन रूम तो इस होटल में नहीं है, वैसे बाकी सब कमरा कंडीशन में। क्या मुसीबत। खैर, मुझे एक अच्छा सा रूम ही दे दीजिए। अकेले रहिएगा? क्या इरादा है? कहाँ बात कर रही मैम साहब? अरे हम हनुमान जी के भगत हैं। ये लीजिए रजिस्टर और नाम और पता भर दीजिए। ओफो, मैं तो थककर चूर हो गई हूँ। अल्लाह गारत करे इस रस्ते को। रजिस्टर लेकर मेरे कमरे में आ जाइए, वही नाम और पता भर दूंगी। आइए। चलिए। अरे आग लगी मेरी जवानी माँ, ऐसा मत कीजिए, आप बहुत थक गई हैं। सीधा सीधे चलिए और कमरे में चलकर लेट जाइएगा। आइए। चलिए अंदर। आइए। अरे मोरी मिट्टी में मिलकर जवानी हराम। बहुत शानदार कमरा है, बहुत शानदार कमरा है। अरे मर गए बाप। हाँ, बहुत ताजी हवा अंदर आती है और ताजी हवा का हम बिल्कुल अलग से चार्ज नहीं करते। हाय राम। हम 22 रुपया रोज का किराया है इधर का, 22 रुपया। और हाय देखो। अरे ई क्या कर रही साहब आप? हाय ई क्या कर रही है? अरे हम बदनाम हो जाएंगे साहब। हाय ये देखिए। देख लिया। मैं कहता हूँ कि आप ये दरवाजा फौरन से पेस्तर खोल दीजिए, नहीं तो मैं शोर मचा के सारे मोहल्ले वालों को बुला लूंगी। बुला लूंगा, मेरा मतलब है। अरे जालिम। इसको कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ा आटा ना, जालिम हो गए हम। शोर क्यों मचाता है रे? मेरे पहलू में आना ना। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है। बाबा, इज्जत में हमला? देखो जी, आप चाहे हमारी जान ले लो, लेकिन हम हाथ तो नहीं पकड़ेंगे। क्यों? हाँ, फिर हो गया क्यों? बात दरअसल ये है मेम साहब, इधर आओ। कहा है, हम आपकी तरह तो है नहीं, हम एक शरीफ आदमी हैं। क्या? मेरा मतलब है कि हम इस ससुरी होटल के वास्ते अपनी मंगेतर से बेवफाई तो नहीं कर सकते। अच्छा, अगर वो इस वक्त यहाँ आ जाए तो हम उसका हाथ भी पकड़ लेंगे और उससे प्यार भी कर लेंगे। लो आ गई। तुम यहाँ कैसे आ गई? बस आ गई और यहाँ आकर देखा कि तुमने मुझे बिल्कुल पहचाना ही नहीं। आधे घंटे से कमरा दिखाता है। अब भी देखती हूँ। मैं PWD के रेस्ट हाउस में ठहरी हूँ। ठीक है, मैं शाम को वहीं मिलने आ जाऊँ। बनारसी, दरवाजा खोलो। दरवाजा बंद करके कमरा दिखाता है बेशरम। मुझे दरवाजा बंद करके कमरा देखने की आदत है। इनको आदत है, मुझे नहीं। इनको आदत है। ए छोकरी, तुमको शर्म नहीं आता?
ऐसा छोकरी के लिए इधर कोई कमरा बड़ा खाली कोई नहीं कमरा है। खाली नहीं, बाहर निकलो। आइए मैम साहब, इनकी कोई गलती नहीं, बंद होए में सरासर दरवाजे की गलती रही, धड़ाम से बंद हो गया, बड़ी मुश्किल से खुला मैम साहब। तुम चुप रहो, अभी बाहर चलो, तुम्हारा खबर बाप लेता रे, है। अरे, ओ मैनेजर साहब, हाँ। एक मिनट। हाँ, मेरा बूंदा आई, इनके कुर्ते में अटक गया था। आए। शुक्रिया, हाँ, खुदा हाफिज। अरे मुफ्त हुए बदनाम सवरिया तोरे कारण, इसको कहते हैं मिट्टी में मिल गई जवानी। हाय राम। राम का बच्चा, हाँ। ये बूंदा होता कि बहादुरी का मेडल? बहादुरी का मेडल। आई, बूंदा बूंदा। गंगा जमुना पिक्चर दिखाता होता क्या? हाँ। ढूंढो रे ढूंढो। उसको गंगा जमुना का गाना याद था, उसने सवालों की वो बौछार शुरू कर मैं दी। ये पूछ रही हूँ कि वो मेरी परछाई की तरह हर वक्त तुम्हारे पीछे क्यों लगी रहती है? उसका नौकर हूँ यार, वो चाहती है कि मैं इश्क ज्यादा करूं और काम कम। अच्छा, तो आप इश्क भी करते हैं? जनाब, निहायत ही तंदुरुस्त किस्म का इश्क है हमारा, यही करीब 40-45 किलो का होगा। ओ यू। ओह, बदन बहुत अच्छा दबा। मैंने फैसला किया कि शादी के बाद रोज 2 घंटे मुक्कियां लगवाऊंगा। थैंक यू इंद्र भगवान, थैंक यू। ये बिजली भी बड़े काम की चीज है सुनीता। हाँ? अगर मैं तुमसे गले लगने को कहता तो तुम 1000 बहाने करती, मगर गले कभी नहीं लगती। इसलिए मैंने सोचा है कि शादी से ठीक 1 दिन पहले अपने घर के हर कमरे में कोई ऐसा गजेट लगवाऊंगा जो हर 10-10 मिनट के बाद बिजली चमका देगा। और क्या क्या प्रोग्राम है? हाय, मर गए। प्रोग्राम तो बहुत सारे हैं। फिलहाल इरादा यह है मैडम कि शादी से पहले हिंदी फिल्मों के सारे लव सीन्स करते। और शादी के बाद? शादी के बाद सिर्फ अंग्रेजी फिल्मों के साथ। तुम जाओ। जाने का जी तो नहीं चाहता, मगर नहीं सुनील, तुम जाओ, सुबह होते मैं भी निकल जाऊंगी। तुम साकिया का किस्सा तमाम करके आओ, मैं वरमाला लिए तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुनीता, अगर मेरा कर्तव्य। हाँ सुनील, मैं तुम और तुम्हारे कर्तव्य के बीच नहीं आना चाहती। जाओ, अपना फर्ज पूरा करो। ओके मैडम, एज यू विश। एक्सक्यूज मी। हाँ? आप थोड़ी मुश्किल में लगती है, हम आपकी कुछ सेवा कर सकते हैं? पता नहीं क्या गड़बड़ होगी गाड़ी में। विनोद, टेक। Sure, anything for a friend. आप यहाँ की तो लगती नहीं। जी नहीं, ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी, गाड़ी खराब हो गई। यार, इसमें तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ मालूम पड़ती है। मेरे तो बस की बात नहीं है। ओ माय गॉड। अरे हमारे होते भवन को क्यों याद करती हैं? आप हमारे साथ चलिए, यहीं पे एक पेट्रोल पंप है, वहां से आप फोन कर दीजिएगा गैराज को, वो आकर गाड़ी ले जाएंगे। आइए ना। आपको तकलीफ तो नहीं होगी? जी हाँ, तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन आपको इस घने जंगल में
अकेले छोड़ के जाना अच्छा भी तो नहीं लगता ना। आइए आइए आइए, बैठिए। शुक्रिया। शॉर्टकट ले रहा हूँ। गाड़ी रोको। रिलैक्स बेबी रिलैक्स। अब क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट। उसकी गाड़ी यहां लाश के पास लाकर लुटका देते हैं। मैनेजर साहब, जरा पुलिस स्टेशन फोन कर दीजिए। नयनतारा झील पर कार नंबर 3978 का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है। कैसे हुआ ये सब? कौन थे वो लोग? डैड वो अचानक इतने लोगों ने हम पे हमला कर दिया कि जल्दबाजी में हम लोग किसी को पहचान ना पाए। हेलो पुलिस स्टेशन। यस। एक रिपोर्ट लिखो। रिपोर्ट लिखाने यहाँ आना पड़ेगा। वहां आना पड़ेगा? मैं राय बहादुर गोपालदास मित्तल बोल रहा हूँ। रिपोर्ट लिखाने यहाँ आना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। रिपोर्ट लिखाने के लिए वहीं आना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है, आता हूँ, अभी आता हूँ। कौन बदतमीज था जो फोन पे बात कर रहा था? मैं कौन? मैं एक कंप्लेन लिखवाना आया था। कमाल है, आपकी भी कंप्लेंट्स होने लगी। लिखवाइए। आज कुछ गुंडों ने मेरे बेटे बलदेव पर कातिलाना हमला किया। कहां? मनोरी के जंगलों में। अब ये नाटक बंद कीजिए मित्तल साहब। बलदेव मनोरी के जंगलों में नहीं था, नयनतारा झील पे था। जब मैं कह रहा हूं कि वो मनोरी के जंगलों में था, तो वो मनोरी के जंगलों में था। अगर वो मनोरी के जंगलों में था, तो फिर नयनतारा झील के किनारे ये घड़ी कहां से आ गई? जवाब दीजिए। तमीज से बात कीजिए। मैं तमीज से बात करने की तनख्वाह नहीं पाता हूं। अरे श्री गोपाल मित्तल, अगर मेरे हाथों में फर्ज की हथकड़ी न होती, तो अब तक आपके बेटे और फिर उसकी लाश को गोलियों से छलनी कर। अपनी हैसियत मत भूलो। अपनी हैसियत ही तो नहीं भूल पाता हूं मित्तल साहब। नहीं भूल पाता हूं कि मैं कानून का रखवाला हूं, इसलिए कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। जानते हैं आपके बेटे ने क्या किया है उसे? बताता हूं। आइए आइए मेरे साथ आइए। ये देखिए, ये किया आपने। आपने गौर से देख लिया मिस्टर मित्तल। अब आप मेरी बात गौर से सुनिए। मैं बलदेव को फांसी दिलाए बगैर चैन की सांस नहीं लूंगा। नहीं, बलदेव ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता। आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता मित्तल साहब।
आज तक ये बात मैं मानता हूं, कल अदालत मानेगी, परसों फांसी घर का जल्लाद मानेगा। लेकिन हो सकता है ये मर्डर विनोद ने किया हो, वो भी तो उसके साथ था। हाँ, हो सकता है, जरूर हो सकता है, मगर ये कत्ल उस आदमी ने किया है जिसके चेहरे पे सुनीता के नाखूनों ने अपनी जान और आबरू बचाने की कोशिश में खराच डाली, जिसके चेहरे का खून सुनीता के नाखूनों में भरा हुआ है। आप अपने बेटे का चेहरा दिखाएंगे? मैं अपने बेगुनाह बेटे को एक मुजरिम की तरह तुम्हारे सामने लाने की जरूरत महसूस नहीं करता। कानून के हाथ से डरिए मित्तल साहब। आज तक जो हाथ मेरी तरफ बढ़ा है एसएसपी कुमार, उसे काट दिया गया। मैं आज तक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कल की बात कर रहा हूं, आने वाले कल की मित्तल साहब। मेरे प्यार में कोई मिलावट तो नहीं थी? तुम्हारी मम्मी के देहांत के बाद मैंने मां बनने की भी पूरी कोशिश की। तुम्हारे बचपन के सारे आंसू मैंने अपनी आंखों में ले लिए। मैं रातों को जागा कि तुम आराम से सो सको, मगर इस गई रात के सन्नाटे में मैं अपने जवान बेटे से पूछने आया हूं, मेरे बुढ़ापे का मतलब क्या है बेटे? मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो मैं भी नहीं हूं बेटे, इसलिए तो तुमसे पूछने आया हूं। बाप और बेटे के बीच सिर्फ प्यार ही रहना चाहिए। ये तुम्हारे और मेरे बीच झूठ कहां से आ गया? तुमने मुझसे ये झूठ बोलकर अपनी जवानी और मेरे बुढ़ापे का अपमान किया है बेटे। मैं आज आपसे सच बोलते हुए डर गया था। जिस सच से तुम डर रहे हो वो मैं जानता हूं बेटे। मुझे बचा लीजिए डैड, मुझे मरने से डर लगता है। बेटे, मैंने आज तक तुझे कभी रोने नहीं दिया। सुनील, तुम भी वर्ती में हो और मैं भी वर्ती में हूं। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, बिल्कुल सूखी हैं, कोई आंसू नहीं है। रोने को मेरा भी जी चाहता है। सुनीता मेरी इकलौती बेटी थी, लेकिन मैं रोऊंगा नहीं। तुम्हारे इलाके के एक जानवर ने मेरी इकलौती बेटी को रेप करके मार डाला है। उसकी लाश तुम्हारे आंसू नहीं चाहती, अपने अपमान का बदला चाहती है, अपने कातिल के लिए सजाए मौत चाहती है। सुनीता के कातिल को सजाए मौत जरूर मिलेगी सर।
पुलिस आई है। पुलिस को मैं देखता हूँ, तुम बलदेव को खुफिया रास्ते से नीचे ले जाओ। चलो। आओ। यस। क्या है ये? तलाशी का वारंट। मेरे घर की तलाशी? ये घर न मंदिर है न मस्जिद। इस घर ने एक कातिल को पनाह दी। कोई कातिल है या नहीं इसका फैसला तुम नहीं करोगे। बलदेव बेगुनाह है। बलदेव बेगुनाह है या गुनहगार, इसका फैसला आप नहीं करेंगे जनाब। जाओ इस घर की तलाशी शुरू करो और जो कोई रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करे उसे गोली मार दो। बलदेव का हवेली में कहीं पता नहीं चला। ये कत्ल का केस है राय साहब। जब तक कातिल को सजा न मिल जाए ये फाइल बंद नहीं होगी। आप बलदेव को कुछ दिनों तक छुपाए रख सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। जय हिंद। अजीब सर फिरा लड़का है। कभी कभी इज्जत करने को जी चाहता है, न टूटता है न झुकता है। झुकेगा भी और टूटेगा भी। अभी तक हमने पूरी कोशिश ही कहाँ की है। दुनिया के इस बाजार में हर चीज बिकती है, अगर दाम ठीक लगाया जाए तो। ये भी बिकेगा, लेकिन शायद जरा महंगा बिकेगा। बलदेव की जान से महंगी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है।